जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स 100 पर। महंगाई क्या है? पूरी दुनिया में रिकॉर्ड स्तर महंगाई चल रही है। हर व्यक्ति जानना चाहता है क्या है महंगाई। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे महंगाई क्या है और उसके कारण क्या है। तो सबसे पहले महंगाई को आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए जून 2021 में आप ये पेन खरीदने जाते हैं तो मार्केट में ये पेन आपको 100 रुपए का मिलता है। और जून 2022 में जब आप इस पेन को खरीदने गए तो दुकानदार ने कहा 105 रुपए। तो ये जो 5 रुपए इसकी प्राइस बढ़ी, तो आप कह सकते हैं कि 5% इसकी इन्फ्लेशन है या 5% इसके प्राइस बढ़ गया। तो दो इन्फ्लेशन में हम बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं, तो उसका एवरेज का जो प्राइस बढ़ना हर साल, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। एक दूसरी टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर करेंसी की कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू पिछले साल 100 रुपए की थी वो इस साल 105 रुपए की है, अगर 5% इन्फ्लेशन है। या कहें कि जो वैल्यू 100 रुपए की आज से 20 साल पहले थी वो आज नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे परचेजिंग पावर करेंसी की कम होती जा रही है। अब इसके कारण क्या है? इसके मूलतः दो कारण हैं। एक कॉस्ट की वजह से, लागत की वजह से, और एक मांग की वजह से। अब किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट होती है? इसमें मेन चार फैक्टर्स आते हैं। देखिए, पहला फैक्टर आता है लैंड। मान लीजिए किसान है, टमाटर की खेती कर रहा है, तो आपको टमाटर का जो प्राइस है वो 20 रुपए मिल रहा है मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल। तो कैसे ये प्राइस तय होगा? सबसे पहले उसने जमीन ली, जमीन का एक सर्टन किराया है, ठीक है, एक रेंट वैल्यू है, रेंटल वैल्यू है। अब उसमें वहां पर लेबर काम कर रही है, तो किसान खुद काम कर रहा है या और भी कई लोग उसको हेल्प कर रहे हैं, तो उनकी जो वेजेस, इनकम या उसकी लेबर कॉस्ट, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसमें उसने बीज डाला, खाद डाली, पानी डाला, तो इसकी एक वैल्यू है। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल, या कह लीजिए उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसने पैसा लिया बैंक से, कहीं से भी। अब उसके बाद उसका अपना रिस्क या उसका अपना प्रॉफिट। तो ये चार चीजें मिलकर जो है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को तय करते हैं। दो इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, देखते हैं आगे। अब आता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, जो कि इसके प्राइस को बढ़ा देता है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को फाइनल बढ़ाता है। जैसे कि मान लीजिए किसान वही टमाटर जो है लेकर आया, रोड बहुत खराब है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा। तो जब उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस पर भी उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है जी। दूसरा, जमाखोरी, सट्टा या कालाबाजारी। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करते हैं, कमी में हो जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, दो कमी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। तीसरा, राइज इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। मान लीजिए सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, तो उसकी वजह से भी आपका प्राइसेस बढ़ती हैं, फाइनल कंज्यूमर तक प्राइसेस बढ़ेगी। फिर आता है सीजनल फैक्टर्स। मार्केट में गए, दुकानदार ने कहा कि जी पीछे से प्याज नहीं आ रहे, महाराष्ट्र में बारिश हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, सीजनल फैक्टर्स है। ठीक है जी। सप्लाई कम हो गई। इंपोर्ट कॉस्ट पुश फैक्टर, आयात महंगा पड़ गया। जैसे अभी हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें ज्यादा चीजें महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया है, तो क्योंकि कच्चा तेल जो हम आयात कर रहे हैं वो हमें महंगा पड़ रहा है। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर इंक्रीज इन इनकम एंड वेजेस। अब जो लेबर काम कर रही है, मान लीजिए वो 10,000 रुपए में काम कर रही थी पर महीने, तो वो ऑब्वियसली अगले साल चाहेगी कि उसकी इनकम 10,500 हो जाए या 11,000 हो जाए या 12,000 हो जाए, तो ये प्राइसेस भी ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट पर असर डालेंगे। चलिए, उसके बाद बिचौलिए। अब किसान ने तो अपना टमाटर 10 रुपए में बेच दिया मंडी में, बट आपको ये 20 रुपए में मिल रहा है, तो जो होलसेलर है, रिटेलर है, जो ठेले वाला है, वो भी, उनका भी अपना मार्जिन है। देन डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, फॉर एग्जांपल 75 रुपए थी, अभी मान लीजिए 80 रुपए के लगभग पहुंच चुकी है। तो अगर आप एक $100 खर्च कर रहे थे तो उसके लिए 7500 दे रहे थे, अब आपको 8,000 देना पड़ रहा है सेम क्वांटिटी के लिए, तो 500 रुपया आपकी अगेन लागत बढ़ गई। ठीक है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी की वजह से। देन आता है मांग, पॉपुलेशन में वृद्धि। जब हम देश हमारा आजाद हुआ तो लगभग 35 करोड़ पॉपुलेशन, अब हम जो है 135 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, इंक्रीज इन इनकम एंड वेजेस।
जो हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से लोगों की जब आय बढ़ती है तो लोग जो है जाकर उसको डिमांड करेंगे, उस चीज को डिमांड करेंगे कि हम हायर प्राइसेस भी पे करने के लिए तैयार हैं उस चीज को लिए। चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, देखिए शुरुआत में क्या होता है कि जब इनकम कम होती है तो बेसिक नेसेसिटीज पर ध्यान दिया जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़नी शुरू होती है क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस होना शुरू हो जाता है। इवन खाने पीने की चीजों में भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस, जैसे दूध, पनीर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, या कह लीजिए हायर एंड गुड्स पर फोकस होना शुरू होता है, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। देन ब्लैक मनी, काला धन। अब ये काला धन मतलब कोई ऐसा धन नहीं होता जो काले रंग का है, ये बेसिकली अनअकाउंटेड मनी है, टैक्स इवेडेड मनी है, जिस पर टैक्स नहीं पे किया गया है, करप्शन का जो पैसा है, इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं प्राइसेस आपकी बढ़ती हैं। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग मनी सप्लाई ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है, इसको लेकर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है। सिंपल शब्दों में आप ये समझ लीजिए, सरकार की बोरोइंग्स, सरकार का उधार जो सरकार ने लिया है। अब आप पूछेंगे सरकार की उधार ले रही है। अब आप याद करो 2020 का जो पहला लॉकडाउन था, जब सब कुछ बंद था, उसके बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, गति देने के लिए सरकार ने बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए लोगों को, ताकि इकोनॉमी में गति आ सके। तो लोगों के हाथ में पैसा आया, प्राइसेस बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स, कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, $1 बिलियन लेके आ गया है, वो आरबीआई के पास $1 बिलियन रखेगा, वहां से रुपी लेगा तो रुपए की अगेन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रशिया यूक्रेन वॉर, इसको आप एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हुआ, कच्चे तेल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ गए। रशिया और यूक्रेन वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, गेहूं के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो उसकी वजह से गेहूं की कमी होगी पूरी दुनिया में। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गेहूं, आटे के जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। तो ये था एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े। तो ये था इन्फ्लेशन के कारण। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, करंट अफेयर्स 100। ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल जिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।